लाइफ प्रोसेसेस को समझते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम होते क्या है। हमारे लाइफ में जितने भी सारी प्रोसेसेस होती हैं उन सारे प्रोसेसेस को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैसे हम में ग्रोथ होती है, हम सांस लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और हमें भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको डाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, एक्सक्रीशन होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस हमारे लाइफ में होते हैं इन सारे प्रोसेसेस को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी कि पोषण किसको कहते हैं, पोषण होता क्या है और इसकी जरूरत हमको क्यों होती है। जो पोषण होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं और इन एक्टिविटीज को करने के लिए लगती है एनर्जी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलने में एनर्जी लग रही है, आप चलते हैं चलने में एनर्जी लगती है, कोई भी काम करते हैं तो उसको भी करने में एनर्जी लगती है। तो इस एनर्जी को पाने के लिए इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो चीजें भी खाई जाती हैं, जो चीजें भी इनटेक की जाती हैं, उसको कहते हैं पोषण। मतलब कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जीव शरीर के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है उसको पोषण कहा जाता है। ये हो गई बात पोषण की। अब पोषण ऑर्गेनिज्म में कितने तरीके से देखा जाता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह के होते हैं। सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरा होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं ये अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है और या स्वपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दिखाते हैं, ऑटोट्रॉपिक को न्यूट्रिशन को स्वपोषण कहते हैं, और जो जीव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। और जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं इसको विषम पोषण कहते हैं। और जो जीव हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो देखने को मिलता है ये होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में या ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं ये दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स से। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इसमें वैसे तो आप जानते होंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे युगलिना है ये कभी कभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑल द एनिमल्स ना कह के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये कई तरह से होते हैं। जो सबसे पहला है वो है पैरासाइट, दूसरा है सिम्बियोट्स, तीसरा है होलोजोइक,
ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। जो पैरासाइटिक होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह करके उससे अपना भोजन बनाते हैं। जो सिम्बियोन्ट्स होते हैं इनमें एक एसोसिएशन देखने को मिलता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस होता है, दोनों को फायदा होता है। जैसे कि लाइकेन होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन में एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है और जो फंजाई होते हैं वो उसको वाटर और मिनरल्स प्रदान करते हैं, तो इनमें दोनों का फायदा होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के द्वारा दिखाया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा दिखाया जाता है। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन बनाने वाले जो जीव होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इनके बारे में कहते हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह से हो सकता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लें या कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लें। तो जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप कहा जाता है, उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। Organic materials in presence of chlorophyll, in presence of chlorophyll। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रेडिएंट एनर्जी को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। यह होती है प्रोसेस फोटो ऑटोट्रॉप की। जो फोटो ऑटोट्रॉप की प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है कि कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ये एक जनरल डायग्राम इसको कह सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अभी बात हम फोटो ऑटोट्रॉप्स की ही कर रहे हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होती है इसमें जो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये होता है
इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ये। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं इसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये चलती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होती है और इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी जनरल बातें। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है? फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है C6H12O6 जिनमें ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और वाटर के 6 मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल लगते हैं और दोनों मिलकर के लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज। ये जो बना C6H12O6 जो होता है इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये है ऑक्सीजन और ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के बारे में के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है कीमोसिंथेसिस का। कीमोसिंथेसिस को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे और यही दोनों प्रोसेस होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के।